अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हम लोग अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और हम अपनी बुक का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके गाइस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर की रिस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो बेटा ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कहानी है, इतनी जो बातें फैल रही हैं कि भाई इतना मुश्किल पोर्शन है, इससे पहले हमने पढ़ा था 9th क्लास में, थोड़ा बहुत पढ़ा था, भूल गए, तो मतलब ऐसा क्यों है, इतनी इसके बारे में बातें क्यों चल रही हैं और इसके ऊपर इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं और इसके ऊपर डिस्कशन के लिए लोग मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, मर खप रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना ये कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पा रही। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई जरा असल में है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे कहानी क्या चल रही है, कौन असल किरदार है और उस किरदार के साथ और दूसरे लोग कौन से अटैच हैं और जो कंपाउंड बन रहे हैं उनका ओवरऑल क्या बिहेवियर है और इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है। ये तमाम की तमाम बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और कुछ फर्दर डेफिनेशंस वगैरह भी हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा देखो, अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे तो मैंने लिखा हुआ डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which we deal with carbon and its compound। बेटा ये मॉडर्न डेफिनेशन है, बस सिंपल। व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बन और उसके कंपाउंड को डिस्कस अगर हम कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बन, डिस्कशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सही, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। अच्छा, अब सर कार्बन और उसके कंपाउंड की डिस्कशन अगर आप कर रहे हैं तो आप हमें ये तो बताएं कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड, तो बेटा पॉसिबली कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड जिनको हम डिस्कस करेंगे? कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, कार्बन का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन के साथ कंपाउंड, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड, कार्बन का सल्फर के साथ कंपाउंड। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड को, कार्बन के हैलोजन के साथ कंपाउंड को, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड को, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड को, सल्फर के साथ कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की डिस्कशन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, ये मॉडर्न डेफिनेशन हो गई। अब सवाल ये कि सर क्या दुनिया के तमाम कार्बन के कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे, ये कुछ को डिस्कस करेंगे और कुछ को अलग कर देंगे? देखो, अब हम इसमें कुछ एक्सेप्शन लेकर आ रहे हैं। एक्सेप्शन क्या लेकर आ रहे हैं, सुन लो। हमने कुछ एक्सेप्शन लेकर आनी है और वो एक्सेप्शन क्या है बेटा? एक्सेप्शन है CO2, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, CN माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, C22 नेगेटिव। ये एक्सेप्शन है। अब सुनना, हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, फिर मैंने कहा कि कार्बन और उसके कंपाउंड सारे हैं लेकिन कुछ उनमें से हम हटा रहे हैं। किन किन को हटा रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा रहे हैं। ये कार्बन का कंपाउंड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटा रहे हैं। कार्बोनेट को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटा रहे हैं। माइनस ये आयन है ना, कार्बोनेट आयन, जैसे कि मिसाल के तौर पे Na2CO3। अब कोई इसको देख के बोल रहे हैं कि ये भी तो कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन पाया जाता है, तो क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं। जहां पर आपको ये CO3 वाला पार्ट नजर आ जाएगा ना, इस CO3 वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। तो बस समझ जाओगे वो ऑर्गेनिक में शामिल नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरह, इसका नाम क्या है बेटा? बायकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? बायकार्बोनेट। इसका नाम है कार्बोनेट, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये क्या है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सबको हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, आप वो वजह बता रहा हूं मैं क्यों हटा रहे हैं। अच्छा पहले देख तो लो किन किन को हटा रहे हैं। फिर Cn नेगेटिव से, इसको कहते हैं साइनाइड, CYNID, साइनाइड। मिसाल के तौर पे कोई तुमसे बोलता है HCN, यार HCN ऑर्गेनिक है, नहीं भाई, क्यों, Cn पाया जाता है। कोई तुमसे बोलते है यार NaHCO3 भी तो कार्बन का कंपाउंड है, हाँ बिल्कुल कार्बन का कंपाउंड है। यार HCN भी तो कार्बन का कंपाउंड है, हाँ बिल्कुल है। तो सर आपने कहा कार्बन और उसके कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, तो ये भी तो कार्बन की कंपाउंड है। नहीं भाई, एक्सेप्शन बता रहा हूं ना, एक्सेप्शन में HCO3 बताया, बाइकार्बोनेट, अगर कहीं पे HCO3 आ रहा है ना तो समझ जाओ ऑर्गेनिक नहीं। सर क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्यों, ये बता रहे हैं, थोड़ा सा सबर करो। Cn नेगेटिव है, यार Cn नेगेटिव आ गया, मना किया था सर ने, नहीं है, बस हल्ली बल्ली हटाओ, HCN नहीं ऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा HCN, HCN को क्या पढ़ते हैं, थायोसाइनेट, थायो THIO, थायोसाइनेट, CYNATE, साइनेट। Cn नेगेटिव साइनाइड, CYNIDE। HCO3 बाइकार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, OCN, ओ माय गॉड, OCN साइनेट, CYNATE। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, थायोसाइनेट, साइनेट, और C2 नेगेटिव कार्बाइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड। सही। अब ये तमाम लोग अगर कहीं पे तुम्हें नजर आ जाए, ऑल्दो कि वो कार्बन की कंपाउंड हो गए, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं करेंगे। याद एक बात हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन बता दी, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, पॉसिबल कंपाउंड्स कार्बन के इनके साथ हो सकते हैं, सिवाय इन लोगों के, ये भी बता दिए, इनके नाम भी बता दिए। सही है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने वीडियो में बताया, सुन लेना 2-3 दफा। अच्छा अब एक सवाल बच्चों के ध्यान में आ रहा है, सर हमने इनको क्यों निकाला, ये भी तो कार्बन के कंपाउंड थे ना, फिर आपने कहा कि कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक में पढ़ते, इनको हमने क्यों निकाला, कोई वजह तो होगी। जैसे कि आपको क्लास से बाहर निकलने तो वजह है ना, वजह हर चीज के पीछे, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज सम सॉर्ट ऑफ रीजन, राइट। अच्छा अब वजह सुनना, देखो भाई क्लास से किसी बच्चे को बाहर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वो बच्चा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। यानी एक जो नॉर्मल बिहेवियर है ना बच्चों का, स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, वो बच्चा अपने उस नॉर्मल बिहेवियर से हट जाता है, तो टीचर को लगता है कि अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलरली यही काम हुआ है किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ये कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन इनका नॉर्मल बिहेवियर जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे अलग है। ये कार्बन के कंपाउंड हैं, लेकिन जो इनका बिहेवियर है ना, जो इनका रवैया है, वो दूसरे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या अलग है। तो हमने कहा चूंकि तुम्हारा रवैया अलग होते जा रहा है और हमें ये बात महसूस हो रही है, तो हम तुम्हें किक आउट कर रहे हैं इस पूरी ब्रांच से। अब तुम्हें इस पूरी ब्रांच में रहने का कोई हक नहीं है, तुम इस कम्युनिटी के लोग ही नहीं हो। सही है, तो हमने इनको इनके बिहेवियर की वजह से अलग कर दिया। अच्छा अब सर एक बात बताएं, हमें आप जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बिहेवियर तो बता दें, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि इस बिहेवियर के ना होने की वजह से हमने इनको निकाला। बिहेवियर तो पता हो, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ, वो बिहेवियर ये लोग शो नहीं करते, तो हमने इनको इनके बिहेवियर के जैसे कटा दिया। अब बिहेवियर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड को जरा देख लेते हैं। बिहेवियर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सही, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब मैं जनरल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता हूं ताकि फिर आपको इनको निकालने में आसानी हो जाए। अब देखो जनरल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, सबसे पहला बिहेवियर है फ्लेमेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खास आदत ये होती है कि वो फौरन जलना शुरू हो जाते हैं, यानी आग को फौरन जल्दी पकड़ते हैं। पेट्रोल है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसी आग पकड़ता है, मट्टी का तेल, स्प्रिट, नेल पॉलिश निकालने के लिए जो स्प्रिट होता है,
बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहल, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फौरन आग पकड़ता है। गैसेस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सारी आग पकड़ती हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लेमेबिलिटी होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आग थोड़ी पकड़ता है, ये तो आग को बुझाता है उल्टा। कार्बन मोनोऑक्साइड आग थोड़ी पकड़ता है, उल्टा बुझाता है इस तरह। तो अब वो जल रहे हैं फौरन एकदम जज्बाती हुए, ये ठंडे लोग पड़े हैं। अबे भाई हटाओ इन लोगों को, कहाँ जज्बातियों के साथ बैठा दिया। तो पहला बिहेवियर फ्लेमेबिलिटी होता है। फिर दूसरी चीज वॉलेटिलिटी। वो भाई वॉलेटिलिटी का मतलब पता है क्या है? वॉलेटिलिटी का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट होना। वो इसलिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। अब रूम टेम्परेचर पे पड़े पड़े एवापोरेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल है, 5 मिनट के लिए आप 1 लीटर पेट्रोल रखो, गायब हो जाएगा पूरा। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्दी क्या हो रहा है, वो एवापोरेट हो रहा है। तो वॉलेटिलिटी का मतलब टेम्परेरीनेस, यानी उसकी आरजी, बहुत आरजी हालत है, ठीक है। अब ये लोग जो है ना, वो आरजी कंपाउंड नहीं है, ये बड़े ढीठ किस्म के पाए जाते हैं। अब जैसे कि Na2CO3 है, सोडियम का NaHO3 बेकिंग सोडा, भाई बैठा हुआ है, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट नहीं होते ये लोग। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट होते हैं। तो उनमें फ्लेमेबिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी होती है, इनमें ये सब नहीं होता। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, फ्लेमेबिलिटी, वॉलेटिलिटी, कैटेनेशन। अच्छा, कैटेनेशन क्या होती है उसको मैं भी बताता हूँ। कैटेनेशन के बारे में बात करते हैं। कैटेनेशन का मतलब चलो मैं अभी बता देता हूँ। कैटेनेशन का मतलब पता है क्या है? और ये असल यही वजह है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। यानी इसी की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद हुआ है। ये वजह सुन लो होती क्या है। देखिए, कुदरत ने कार्बन एटम को ये सलाहियत दी है कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ मिलकर लंबी लंबी कार्बन की चेन बनाए। कुदरत ने ये सलाहियत दी है कार्बन के साथ कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल बनाए, या स्ट्रेट चेन बनाए या ब्रांच चेन बनाए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। कैसे? मिसाल के तौर पे कार्बन तुम्हें अपने ही कार्बन एटम के साथ मिलकर समटाइम एक बहुत बड़ा लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता हुआ दिखाई देगा। समटाइम यही कंपाउंड साइक्लिक हो जाएगा, यानी क्लोज रिंग हो जाएगा। देखो, एक 6 कार्बन का क्लोज रिंग है। इसी तरह ब्रांच स्ट्रक्चर है, सही। तो कैटिनेशन क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना रहा हो मॉलिक्यूल की, या क्लोज रिंग बना रहा हो मॉलिक्यूल का, या क्या बना रहा हो, ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा हो। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन की ये सलाहियत, सही है, ये कार्बन के अंदर कुदरत ने रखी हुई। अब इसकी वजह से कार्बन अपने कार्बन के साथ मिलकर पूरी पूरी लॉन्ग चेन बना रहा है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस कंपाउंड बन चुके कार्बन के। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद रखी गई है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है। अब ये लॉन्ग चेन नहीं है, जहां पे कहीं बाइकार्बोनेट पाया जाएगा उसकी लॉन्ग चेन नहीं होगी, छोटा सा कंपाउंड होगा। तो कैटिनेशन इनमें पाई जाती है, इनमें नहीं होती। अच्छा, फ्लेमेबिलिटी, वोलेटिलिटी, कैटिनेशन। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि स्लो रिएक्शंस होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस क्या होते हैं? स्लो होते हैं। और इन लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। सही है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेमेबिलिटी, वोलेटिलिटी, कैटिनेशन, स्लो रिएक्शन, बर्न्स विथ सूटी फ्लेम्स। सूटी फ्लेम्स का मतलब पता है क्या है? मतलब जब जलते हैं तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जैसे कि थैली है, टायर है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये जलते हैं तो कितना ज्यादा धुआं निकलता है। उसकी वजह ये होती है कि उनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, ये तो जलते ही नहीं है। तो ये तमाम की तमाम जनरल प्रॉपर्टी सही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपाउंड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सही। कंपाउंड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये तमाम प्रॉपर्टी है, फ्लेमेबिलिटी, वोलेटिलिटी, कैटिनेशन, स्लो रिएक्शन, बर्न्स विद सूटी फ्लेम और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती। तो हमने इनके बिहेवियर की वजह से हमने इनको निकाल दिया। तो अब मैंने खुलासा बयान कर देता हूँ।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्या दुनिया के तमाम कार्बन के कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं? हमने कहा नहीं, हम उसमें से कुछ लोगों को अलग कर रहे हैं। हम उसमें से कुछ लोगों को अलग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उनका बिहेवियर जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहेवियर से मैच नहीं करता। जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का बिहेवियर वो आपके सामने मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब कोई तुमसे पूछता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनने की वजह क्या है, तो उसके पीछे आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनने की वजह ये कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लॉन्ग चेन में भी हैं, क्लोज रिंग भी हैं, ब्रांच चेन में भी हैं। अच्छा, कार्बन को ये सलाहियत कुदरत ने जो दी है कि वो अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर क्या बनाता है? लॉन्ग चेन बनाता है, क्लोज रिंग बनाता है या ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। इस सलाहियत को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो असल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे कौन सी चीज है? कैटिनेशन है। अगर कुदरत कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को हटा दे तो कार्बन लॉन्ग चेन में कंपाउंड बनाना क्या कर देगा? छोड़ देगा। और जब लॉन्ग चेन में कंपाउंड बनाना खत्म तो क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड खत्म हो गई और हमें अलग से ब्रांच बनानी पड़ेगी। आप अंदाजा लगाओ कि 118 टोटल एलिमेंट है, उसमें से कार्बन के लिए अलग से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 117 एलिमेंट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बन एक अकेला इतने सारे कंपाउंड रखता है कि पूरी एक ब्रांच है, और वो सब मिलकर 117 भी इतने सारे कंपाउंड में रखते हैं कि उनके लिए अलग अलग ब्रांचें बनानी पड़े। उन सबको इनऑर्गेनिक में डाल दिया, कार्बन को ऑर्गेनिक में डाल दिया। समझ में आई? तो ये है तरतीब। यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया, मॉडर्न डेफिनेशन होगी। अब इसको मैं प्रॉपर लिखवा देता हूँ, लिखवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल। जनरल बिहेवियर आपके सामने मौजूद है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन ये मौजूद है। अच्छा, मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर चाहो तो ये इंक्लूड कर लो कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ, और एक्सेप्शन के नाम ये नीचे लिख देना। जनरल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैटिनेशन की डेफिनेशन लिख लो। कैटिनेशन की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, ये एमसीक्यू को पेपर में आती है कि क्या होती है? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन और ब्रांच, नहीं, एबिलिटी ऑफ कार्बन to form covalent bond with other carbon in the form of long chain or branch is called catenation। सही है? ये भी बात हो गई। चलो, अब हम ये डेफिनेशंस बता दी। अब हम एक ओल्ड डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पेपर में क्या आएगा वो सारी बातें मैं करूंगा, अभी तो मैं फिलहाल अभी तुम लोगों की बुनियाद बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिख जाए। अब ओल्ड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं जरा कि पुराना नजरिया क्या था लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या समझते थे और उसके बारे में उसकी डेफिनेशन क्या रखी हुई थी। अच्छा, ये सारी बातें सिंटेक्स बुक बोर्ड में शामिल है, तो ये बात मत समझना कि हम कोई अलग से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ओल्ड डेफिनेशन जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो क्या है? वो ओल्ड कॉन्सेप्ट कहलाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। सही है। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? An old concept back in 1800 that organic compound can only be obtained by living organisms।
एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किससे हासिल किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब पुराने लोगों का अकीदा पता है क्या था, वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना सिर्फ जानदारों से मिल सकता है। जानदार से कैसे मिल सकता है सर? भाई गोश्त है, गोश्त में होता है प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चर्बी, फैट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑयल, प्लांट्स के अंदर से ऑयल निकलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन, सब्जियों में विटामिन होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लोगों का ये अकीदा था कि जो जानदार चीजें हैं ना उन्हीं के अंदर से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। सही है? अच्छा, मतलब फिर सिर्फ और सिर्फ दुनिया जो है ना इन जानदारों के ऊपर इन्हिसार करती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर एक मर्द मुजाहिद आया और उसका नाम था वोलर। वाइटल फोर्स थ्योरी के एक पुराना कॉन्सेप्ट जिसका मतलब जिसमें क्या था, जिसमें यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ किससे हासिल की जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। वोलर एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बहरहाल उसने क्या किया, उसने अपनी लैब में, सही है, उसने सिंथेसिस ऑफ यूरिया की। सिंथेसिस ऑफ यूरिया मतलब यूरिया को बना के दिखाया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्योर, इसका फार्मूला होता है N2H4CO। ठीक है, अब इसने क्या किया, वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, एक नॉन लिविंग कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम सायानाइड। अब ये गैर जानदार नॉन लिविंग कंपाउंड है, सही है, ये सांस नहीं लेता, ये एक सिंपल एक कंपाउंड है अमोनियम सायानाइड। इसने इसको बॉईल किया, हीट एनर्जी दी, बॉईल किया। बॉईल करने पर ये अमोनियम सायानाइड कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरिया में। किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरिया में। और यूरिया एक प्योर कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब दुनिया में इनकलाब आ गया। भाई लोग क्या सोचते थे पहले ये कि जानदारों से सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं। इसने बोला अरे भाई छोड़ो, खल्ली बिल्ली कराओ, अब देखो ये अमोनियम सायानाइड है, अमोनियम सायानाइड गैर जानदार है, नॉन लिविंग है, नॉन ऑर्गेनिक है, मैं इसको बॉयल करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा रहा हूं जो कि प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वोलर ने सबसे पहले लोगों के इस कॉन्सेप्ट को लात मार दी, मंजिल खत्म हो गया पुराना। वोलर वो बंदा था जिसने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया एक नॉन लिविंग से। फिर अब दुनिया में हुड़क पैदा हो गई कि नहीं यार ये तो बहुत पुरानी बात थी। फिर लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की, रिसर्च करना शुरू किया, और फिर करते 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 आज दुनिया आपके सामने मौजूद है और आप जो है वो पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब एक सवाल ये एमसीक्यू में आ सकता है कि यूरिया वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया सबसे पहले फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, तो हमने इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं, फिर मैंने कुछ एक्सेप्शन बताई, फिर मैंने एक्सेप्शन की वजह बताई, बिहेवियर से हटने की वजह से बिहेवियर बताया, उसके बाद आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट बता दिया कि लोग क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, उस ओल्ड कॉन्सेप्ट को खत्म करने वाले का नाम बता दिया वोलर। उसने किस तरह खत्म किया कि अमोनियम साइनाइड को हीट एनर्जी देकर बॉईल करके यूरिया बना के दिखा दिया। यूरिया एक प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये तमाम चीजें जो है ना हमारे सामने मौजूद हो गई। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे कि नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन कौन से सोर्सेज हैं। प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है, ये कोल है, इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर में उससे रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं, राइट। तो दैट्स द इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके।